Hi, my cute little learners. Welcome back to my YouTube channel. So, in the previous part, we have already covered what was salt law, what was civil disobedience movement, and how did various groups participated in civil disobedience movement, right? So, in today's lecture, we will learn about the topic how various types of symbols were used to create a sense of collective belongingness towards our own country, right? So, without any delay, let's get into the video. First of all, in India, a sense of belongingness was created through united struggles और द एक्सपीरियंसेस अगेंस्ट द स्ट्रगल्स. अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इंडिया में जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो कैसे क्रिएट की गई थी. वो डिफरेंट वेरियस स्ट्रगल्स जो हमारे इंडियंस ने परफॉर्म किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले कर रहा था इंडिया के यूनिफिकेशन में, राइट. उसके अलावा इंडिया ऑल्सो हैड वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्बल्स लाइक multiple folklores were used, fiction, songs, hymns, poetries. These type of symbols and prints were used to create a sense of belongingness, right? So when we move further, सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट चैप्टर में जो आपका नेशनलिज्म इन यूरोप था उसमें हम यूनिफिकेशन में हमने देखा था कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैड देयर ओन symbolized figures like Germany had its Germania, right? France had its Marianne. सो सिमिलरली इंडिया के पास भी उनका एक सिम्बलाइज्ड फिगर था जिसको हम कहते थे भारत माता, राइट. सो ये जो भारत माता की जो इमेज थी ये बहुत बारीक क्रिएट की गई थी, लाइक मल्टीपल टाइम्स इसमें कुछ चेंजेस लाए जा रहे थे. बट सबसे पहली बारी आपकी ये भारत माता की पेंटिंग किसने क्रिएट की थी? इट वॉज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने आपका वंदे मातरम सॉन्ग भी लिखा हुआ है, राइट. एंड इसके अलावा इन्होंने जो इनका ये वंदे मातरम सॉन्ग था इसको इन्होंने मेंशन करा था अपनी नॉवल में आनंद मात में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, राइट. देन इसके बाद आपकी जो भारत माता की जो पेंटिंग है ये आपको क्या शो करती है? भारत माता की जो पेंटिंग है उसको एक बहुत ही काम फिगर की फॉर्म में शो करा गया है, एक डिवाइन और स्पिरिचुअल फिगर की फॉर्म में शो करा गया है, राइट. एंड इसके अलावा आपके इंडियन फोकलॉर्स, इंडियन गीत, सॉन्ग्स, स्टोरीज, ये सारी चीज़ें भी आपके यूज़ होती थी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट. काफ़ी सारे जो पॉपुलर नेशनलिस्ट लीडर होते थे वो 19वीं सेंचुरी में क्या करते थे, डिफरेंट विलेजेस में ट्रैवल करते थे, वहाँ के पॉपुलर स्टोरीज़ जो थी उनको कलेक्ट करते थे, लोगों को सुनाते थे, उनको उनके ट्रू कल्चर के बारे में बताते थे, ट्रेडिशन के बारे में बताते थे. एंड उनको सारी चीज़ें लाइक खुल के उनको एक्सप्लेन करते थे जो कि उनको समझ नहीं आती थी, राइट. सो इसके अलावा जो आपके नेशनलिस्ट लीडर्स होते थे या जितने भी पॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स या स्ट्रगल करने में जो भी लीडर खुल के फ्रंट फुट पे सामने आते थे वो ये बिलीव करते थे कि अपनी फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जो ट्रू नेशन आइडेंटिटी है या नेशनल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है. एंड उनको फिर वो चीज़ रीस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी. सो इसी वजह से उन्होंने अपनी फोक ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करा, ठीक है. एंड उन्होंने काफ़ी सारे और हाइम्स, बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, ये सारी चीज़ें भी फिर से कंपोज करनी स्टार्ट की सो दैट लोग अपने नेशन से और कनेक्टेड फील करें, राइट. सो आफ्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, आपके रवि वर्मा ने एक बार ट्राई करा था भारत माता की पेंटिंग को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए. देन उसके बाद आपका जो इधर पिक्चर दिया हुआ है ये आपके अबिंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ है जो कि उन्होंने बनाया था 1905 में, राइट. देन व्हेन वी मूव फर्दर हम देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे और पॉपुलर लीडर्स जो थे डिफरेंट एरियाज़ में वो भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे टू यूनाइट इंडिया बाय यूजिंग वेरियस सिम्बल्स लाइक स्टोरीज़, हाइम्स, बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके वो ट्राई कर रहे थे कि इंडिया का यूनिफिकेशन हो पाए, सारे लोग कनेक्टेड फील करें टूवर्ड्स देयर ओन कंट्री एंड नेशन. सो व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं कि मद्रास के एक जो बहुत पॉपुलर लीडर थे नतेशा शास्त्री, उन्होंने फोकलॉर लिखी थी 4 वॉल्यूम की, ठीक है.
एंड उसमें उन्होंने ट्राई करा था अपने इंडियन लिटरेचर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने का, राइट। सो फर्दर मोर क्या हुआ, जैसे जैसे और नेशनलिस्ट मूवमेंट आने लग गए, तो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर होते थे वो और ज़्यादा अवेयर होते थे इन सारी चीज़ों को लेके, आइकन्स डेवलप करते थे, सिम्बल्स डेवलप करते थे, सो दैट दे ऑल कैन यूनिफाई पीपल एंड इंस्पायर देम अबाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट। देन फर्दर मोर आपका जो इंडिया है उसके फ्लैग्स बनने लग गए। सो आपका जो सबसे पहला फ्लैग था वो एक ट्राई कलर फ्लैग था, जो कि रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का था, जो कि डेवलप हुआ था आपके कौन से कब, जब आपका स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, राइट। एंड वो जो आपका ट्राई कलर फ्लैग था उसमें 8 लोटस थे, एंड उसके अलावा एक क्रेसेंट मून भी था जो कि रिप्रेजेंट करता था मुस्लिम कम्युनिटी को, एंड उसमें एक सन की भी पिक्चर थी जो कि रिप्रेजेंट करता था आपकी हिंदू कम्युनिटी को, राइट। देन फर्दर मोर आपके गांधी जी ने फिर एक स्वराज का फ्लैग बनाया जिसमें एक स्पिनिंग व्हील होता था सेंटर में, एंड वो रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर का होता था, एंड जो वो स्पिनिंग व्हील होता था वो रिप्रेजेंट करता था सेल्फ हेल्प को, राइट। देन फर्दर मोर ऐसे ही और आपके फ्लैग्स डेवलप होते रहे, उसमें और चेंजेस आते रहे। तो जब ऐसी चीज़ें पॉपुलरली राइज होने लग गए आपके इंडिया में, तो देखा गया कि लोगों के बीच में जो फीलिंग थी या जो सेंस ऑफ प्राइड थी टुवर्ड्स देयर ओन नेशन, इट स्टार्टेड राइजिंग इवेंचुअली, राइट। देन फर्दर मोर आपका जो एक कास्टिज़म जो चल रहा था वो भी कम होने लग गया, लोग उसको अब इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे एंड मिलजुल के रहते थे, राइट। फर्दर मोर आपके काफ़ी सारे जो लिटरेचर राइटर्स होते थे या फोकलॉर राइटर्स होते थे, वो ट्राई करते थे कि मोस्टली इंडिया के एंशियंट टाइम्स के जो आर्किटेक्चर, साइंस, क्राफ्ट, फिलॉसफी, लॉस वगैरह इन सारी चीज़ों को यूज़ करें, बिकॉज उस टाइम पे लोग इन सारी चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड होते थे एंड ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते अपने नेशन की फीलिंग के साथ, राइट। देन फर्दर मोर सो ये सारे जो एफ़र्ट्स लोग कर रहे थे या जितने भी पॉपुलर लीडर्स थे, ये हेल्प करती थी उनको इंडिया को बहुत ही ईजी वे में यूनाइट करने में, राइट। एंड फर्दर मोर अगर हम आगे देखें तो डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ थी वो भी एक साथ मिलके एक अगेंस्ट आ गए थे कॉलोनियल रूल के, जिसकी वजह से इंडिया की इंडिपेंडेंस यानी स्वराज मिलना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया था। सो जब ये सिम्बल्स और ये इतना सारा सपोर्ट यूज़ हुआ तो देखा गया कि काफ़ी सारे डिफरेंट क्लासेस के लोग, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे फ्रीडम स्ट्रगल में, राइट। सो इतने सारी स्ट्रगल के बाद जब इंडिया एक्चुअली में यूनाइट हुआ तो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था आपके 1942 में। सो तब उनको इंडियंस को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम द colonial रूल, राइट। So this was all for today's video. I hope my video helped you little learners. So do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.